फ्रैंकली स्पीकिंग वैसे ये हुआ। और मतलब रात को ना मुझे अकबक वो बोलते नहीं, एकदम अजीब, नींद ही नहीं आ रही, मन ही नहीं कर रहा, लग रहा है यार मतलब क्या मैं घर बैठे बैठे ट्रैवल कर रहा हूँ इधर उधर करके। हेलो गाइस, किधर पे सारे, दिस इज समर, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गाइस। तो कितना फिर सच्ची स्पीड है बोल दिया, पर कैसे हो सब? चंगा है ना? चंगा होना भी चाहिए जी। तो पता है टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे। यस, इसलिए स्पेशल डे तो स्पेशल खाना भी है। खाना क्या है? वेजिटेबल ब्रॉथ। तो एक झलक पहले आप उसकी ले लो, और स्पेशल डे क्या है वो तो मैं आपको बताता हूँ। तो यस जी, वेजिटेबल ब्रॉथ ना बहुत हमने क्यों आज ले रहे हैं, क्योंकि आज का डे वी हैव थॉट कि हम लोग थोड़ा नहीं लाइट फूड रखेंगे, डाइट को बहुत ही स्मूथ रखने वाले हैं। क्योंकि देखो जी, यस हमारा ये मैसेज आ चुका है जिससे आप देख के भाई समझ गए होती, वी हैव गॉट एन अपॉइंटमेंट, वैक्सीनेशन डे ब्रो। यस, वी आर गेटिंग वैक्सीनेटेड। सो यस गाइस, इट्स डे, मतलब बहुत दिनों बाद मैं निकल रहा हूँ घर से बाहर और जा रहे हैं भाई कर्रा खूंटी, जो यहाँ से 50-70 किलोमीटर दूर है। हमें वैक्सीनेशन पॉइंट वहीं मिला है गाइस। तो ऑफिशियली बहुत दिन बाद निकल रहा हूँ घर से, और बहुत खुशी से बोल पाऊँगा आपको बहुत दिनों बाद कि ऑन द वे शॉट्स इंजॉय करना यार मेरे साथ। लेट्स गो। अब देखो जी, बात ऐसी है ना, कार्स ऐसा नहीं है भाई कि कोई व्हीकल्स चल नहीं रहे हैं, चल रहे हैं, बट जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो ऐसा लगता है, क्योंकि रांची कभी इतनी खाली नहीं दिखी यार। इट्स जस्ट इनसेन। सो गाइस, पहुंच चुके भाई डेस्टिनेशन में, और खूंटी की कुछ गलियों में है, ऐसे आप देख सकते हो। और भाई ये देखो, हमने स्लॉट में था भाई 3 से 6 के बीच। हाँ जी, तो अभी बच रहे 4:10, तो टाइम पे। हाँ जी जी, तो चलो फिर। लोग थोड़ा सा इधर नहीं था, छत वत से मुझे देख भी रहे हैं, तो भाई ये कर क्या रहा है। पर हाँ जी, मैं आपको दिखाता हूँ सेंटर। ये है, देख लो आप, हेल्थ वेलनेस सेंटर। हाँ जी, देखो देखो।
सो गाइस पहले तो आपको एक पेपर मिलेगा जिसमें आपको एक बेसिक इन्फो अपनी भरनी है। सो गाइस इट्स टाइम टू टेक शॉट। ऐसा लग रहा है ना कोई एग्ज़ाम देने आया हूँ भाई। हाँ, कसम नाल सच्ची लग रहा है कोई बहुत बड़ा एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना है। होप फॉर द बेस्ट, वही कर सकते हैं। और जी देखो, जैसे आप देख रहे हो कि आपको जैसे वैक्सीन लग जाए ना, आपको बस बहुत ही सिंपल तरह अंदर जाके बैठ जाना है और आधा घंटा यूजुअली बोलते हैं भाई ती अब बैठो। और क्योंकि वो लोग चेक करते हैं भाई फीवर वीवर आपको नहीं आ रहा हो, और फिर आपका भाई डॉक्यूमेंटेशन कुछ काम होता है, तो फिर जो आपने पेपर वो भरा था बेसिक इन्फो वाला, वो रजिस्टर में लोग लिखवाते हैं आपसे फॉर द रिकॉर्ड्स। और उसके बाद वो लोग आपको पैरासीटामोल देंगे भाई, क्योंकि अगर फीवर आ गया तो जैसे भाई 45 वाले जब चल रहा था तो उस समय कुछ और बहुत कुछ फूड पैकेट्स भी दे रहे थे। और ये देखो एक और शीट है भाई जिसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से भरना है और भाई संभाल के रखना है, क्योंकि नेक्स्ट डोज में आपको भाई इसी की यूज़ होगा। और इसमें टिक करके आपको दिखा रहता है कि भाई आपको कौन सी वैक्सीन लगी, किस दिन लगी। सो गाइज यार पहली शॉट लग चुकी है, फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड। हाँ जी, कोविशील्ड की लगी है। और देखो ये हमें मेरा 2 पैरासीटामोल की गोली मिली है। ये बोल करती भाई अगर आपको फीवर लगे तो भैया इसको खा लियो। और मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। हाँ जी, तो गाइज ये जो पर्ची मिली है ना, इसमें है भाई थी हम फर्स्ट डोज का टिक लग गया है, और यही पर्ची मुझे संभाल के रखनी है। 84 डेज़ बाद मुझे सेकेंड डोज लग जाएगा। तो बी जेनरस गाइज, इट्स हाई टाइम जाके भाई जैसे जैसे हो गेट वैक्सीनेटेड गाइज, वैक्सीन लगवाओ फटाफट। हाँ जी, और अब भाई लग रहा है ऐसा ना कि मतलब सच्ची में कोई बहुत ही बड़ा एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के निकला हूँ, और ऐसा कि बहुत अच्छा है, बोलते नहीं वो एयर लिखते हैं ना ऐसे कि बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर गया हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। और उन्होंने बोला है भाई यूजुअली सभी बोलते हैं भाई फीवर आता है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज मैं लगवा रहा हूँ। इट्स जस्ट यू सॉ कि आज है 18, तो देखता हूँ 2-3 दिन में। होप फॉर द बेस्ट यार, कुछ नहीं आए फीवर। चलो जी, कार चल देना हम। सो गाइज आई एम बैक एट होम। और पता है यार, पहले मैंने सोचा ना कि मैं वहीं पे अपना व्लॉग एंड कर देता हूँ और इट शुड एंड, बट फिर मुझे लगा नहीं भाई, मुझे कुछ पॉइंट्स है जो आपके साथ डिस्कस करने चाहिए। हाँ जी, तो भाई पहली बात, अगर आप, मुझे दूसरे स्टेट का नहीं पता, पर अगर आप झारखंड रांची के हो तो भाई ई पास तो बनवा लेना, क्योंकि जो भी यहाँ के भाई उनको पता है कि ई पास अभी कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। और हाँ भाई, बहुत लोग सोच रहे हैं भाई कि ई पास नहीं था, यहाँ पे चेकिंग चल नहीं रही है, तो भाई ये चीज़ तो गलती से नहीं, हर जगह बहुत भयानक मतलब ज़बरदस्त चेकिंग चल रही है। तो ई पास बनवा लेना, क्योंकि वैक्सीन लगवाने जा रहे हो तो तब भी यार रियायत मिल जाती है, बट फॉर बिफोर हैंड के लिए भाई बनवा लो। दूसरी चीज़ भाई, बहुत लोग हैं भाई मेरे वैसे फ्रेंड्स जो बहुत हेजिटेट कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। हाँ जी, और मतलब कुछ लोगों का मतलब ऐसा बोल रहा है ना कि जैसे बोलते हैं ना कि सब लगा लेंगे ना भाई फिर मैं लगा लूँगा। ये क्या है भाई? मतलब अगर ये लॉजिक अगर तुम सोचते हो कि भाई सब लगा लेंगे और सभी ये सोचते रह जाए, भाई फिर लगाएगा कौन? तो भाई ये सब चीज़ें छोड़ो और लगाओ। और इफेक्ट डिसइफेक्ट मतलब बैड इफेक्ट ये सब की बात है, कतई मत सोचो, गो फॉर इट। मुझे भी देखो बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसी समय मैसेज तुरंत आ गया था, पता सिस्टम इज़ वर्किंग वेरी वेरी फास्ट। जैसे मैंने क्या देख सकते हो आप कि भाई आई वॉज वैक्सीनेटेड, ये मैसेज आ चुका है। और गाइज मुझे आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट बात बतानी है कि वैसे तो भाई कोई भी वैक्सीन लगाओ, ऐसा लोग बोल रहे हैं, ये सही भी है भाई, कि कोवैक्सीन हो कोविशील्ड हो कुछ भी चलेगा, बट ये आर्टिकल एक बार पढ़ लो इसके तहत। और इट्स राइट, कोवैक्सीन WHO में मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये है फॉर द केस।
अगर आपको नहीं तो कुछ इंटरनेशनल ट्रैवल्स करने हैं इन द कमिंग डेज तो कोवैक्सीन इज़ नॉट एक्सेप्टेड जी, कोविशील्ड इज़ एक्सेप्टेड। और पता नहीं मेरा तो ऐसे ही पता नहीं बाई लक कोविशील्ड लग गया। बट अगर एक माइंड पे रखना, अगर कोई भी आपके रिलेटिव या फ्रेंड किसी को भी ट्रैवल करने का मूड भी होती, मुझे नहीं पता सब खत्म होगा तो मैं कर लूँगा, कि कोविशील्ड एक्सेप्टेड है, कोवैक्सीन दे आर नॉट एक्सेप्टिंग। और यार चलो, ये तो सबसे फेवरेट टॉपिक है आजकल का, मतलब ना हॉट कप केक टॉपिक, जो हर इंसान एक दूसरे से पूछ रहा है कि भाई जब आपने वैक्सीन लगाई तो आपको क्या रिएक्शंस हुए, तो बताओ। तो हाँ जी, तो मैं बताता हूँ भाई मेरे साथ पर्सनली क्या हुआ, क्योंकि मैंने बहुत व्लॉग्स देखे और बहुत लोग मतलब देखो भाई, पहली बात ना, जो मैं पहले आपको बोल देता हूँ, जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत व्लॉगर्स के मैंने देखा और बहुत लोगों से पूछा भाई तो उनको फीवर या कुछ भी नहीं हुआ, दे आर चिलिंग, एंजॉय कर रहे हैं। बट भाई मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, जब मैं घर आया भाई इट वॉज मतलब वेरी ओके, बहुत ही नॉर्मल था एकदम, कि मैं आया था शाम को ऐसा, हाँ मैंने डिनर लिया नॉर्मल, यस। जब मैं सोया ना, है ना, तो और देखो जब पता भैया कि बहुत गर्मी हो रखी है अभी, बहुत ज़्यादा गर्मी, तभी मैंने 24-25 पे एसी लगाया हुआ था, ऐसा कुछ ज़्यादा भी नहीं था एसी। तो उस समय क्या हुआ था, रात को जिसमें सोने गया हूँगा, ठीक है 11 बजे ऐसा कुछ, तो 12:30 बजे सडन में मेरे को बहुत कपकपाहट वाली ठंड लगने लगी। मतलब कपकपाहट ऐसा ना थी, मुझे लगा भाई मैं शिमला में हूँ, मनाली में हूँ, कनाडा पहुँच गया हूँ। लिटरली मतलब ना कंबल वम्बल के अंदर मैं घुसते जा रहा हूँ, घुसते कि मुझे लग रहा है भाई थी ये हो क्या रहा है सडन। मतलब एक ठंड होती है, बंदे को ना पता होता है इस एज में थी, हाँ भाई ये एक नॉर्मल ठंड, अजीब सी ठंड, मुझे लग रहा है मतलब क्या कुछ अजीब ही हो गया है। और मतलब इट वॉज नेक्स्ट लेवल, ठीक है। अब उस समय भाई ये कुछ चला ड्रामा आधा एक घंटा, मेरे को लग रहा भाई एसी बंद करूँ, सीरियसली आई एम नॉट मेकिंग दिस स्टोरीज, ये मेरे साथ हुआ। फिर ना थोड़ी मेरे को झपकी आई, फिर थोड़ी बार नींद खुली मेरी और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई, बहुत मतलब एक्सट्रीम, ऐसा लगा भाई कि मैं राजस्थान में कोई सहारा डिजर्ट में आ गया हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग वैसे ये हुआ। और मतलब रात को ना मुझे अकबक वो बोलते नहीं, एकदम अजीब, नींद ही नहीं आ रही, मन ही नहीं कर रहा, लग रहा है यार मतलब क्या मैं घर बैठे बैठे ट्रैवल कर रहा हूँ इधर उधर करके। फिर जाके मुझे सुबह कुछ 4 बजे जाके मैं आराम से सोया, और जब मैं उठा तो आई हैड हेडेक, ठीक है। और कभी मेरे को फिर जब उठा तो फुल डे, मतलब देखो एक दिन का ये सीन चलेगा, मैं आपको वॉर्न करता हूँ, अगर हुआ तो ये हो सकता है आपको जॉइंट्स पेन होंगे, और वो कैसे हो रहे हैं आपको पता भी नहीं लगेगा। मतलब बोलते नहीं आपने जिम किया होगा आपको पता है भाई कैसे, वो उससे एकदम हटके है। कभी आपको एल्बो पेन नहीं, अजीब ही होता है, मतलब हाँ कभी आपको पता है ये सिर भारी इधर से लगेगा, कभी लगेगा वो इधर से जकड़ रहा है, अजीब, आप नीचे करोगे तो भाई आपको मतलब कुछ कुछ होगा। वो एक दिन के लिए बस, मेरे साथ तो भाई एक दिन के लिए। तो उसमें क्या होता है ना, बहुत लोग बोलेंगे भाई पैरासीटामोल आपको दिया था तो आपने क्यों नहीं खा ली, और खा सकते हो आप, बट हम बताए ना मम्मी के हिसाब से शुरू से ही वी यूजुअली अवॉइड मेडिसिन, एक है ये चीज़ थी, जब तक बहुत ना हो जाए तो आप मतलब थोड़ा बी अ वॉरियर ये एक सिस्टम है हमारे घर में। तो इसीलिए भाई मैंने तो मेडिसिन नहीं खाई, आप खा सकते हो। तो पर पता बस एक दिन, जैसे मैंने आज शाम को लगाई होगी वैक्सीन ना, तो अगले दिन ही हुआ, और भाई रात को सोते सोते उसी दिन में स्टार्टेड टू मतलब ठीक होने लग गया सब कुछ, और अगले दिन आई वॉज कम्प्लीटली फाइन। अभी आज हो रहे भाई 2 दिन 3 दिन, आई एम सुपर, मतलब विथ गॉड्स ग्रेस, वाहिगुरु जी सब कुछ बढ़िया है। तो ये डिफर करता है भाई, इसका मतलब ये नहीं मैं आपको डरा रहा हूँ कोई तक कुछ कि भाई आपके साथ ऐसा हो जाएगा, कतई नहीं, आपके साथ ऐसा शायद नहीं हो। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ना, ये मेरे और मेरी दीदी के साथ हुआ, हमने जिन्हें कोविशील्ड लगाई थी, मेरी मॉम ने लगवाया है कोवैक्सीन। ये भी कोई लॉजिक नहीं भाई थी, ये इससे ऐसे है, मैं कुछ इसे प्रूव करना नहीं चाह रहा हूँ, बट हाँ मम्मी को बस हल्की सी एल्बो में मतलब पेन थी, और हाँ हमें भी अभी भी थोड़ा बोलते नहीं हल्की हल्की, यहाँ जहाँ पे उन्होंने इंजेक्ट किया था वहाँ हल्की सी पेन है, बट टिल नाउ इट्स ओके। और भाई एक और टिप आपको दूंगा, भाई आपने कहीं पढ़ा भी होगा नहीं भी हो तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई जब आप वैक्सीन लगा के आ रहे हो ना भाई, टिल 48 आवर्स, हाँ ना 48 आवर्स तक भाई कोल्ड आइटम्स आप नहीं प्रेफर करो, हाँ जितना हो सके। और एक चीज़ बोलते हैं भाई हो सके 3-4 लीटर गर्म पानी तो भाई पी ही जाओ एक दिन में, इसलिए इट वर्क फॉर मी। जब मेरे और दीदी को बहुत अजीब लग रहा था ना, तो हम लोग तो बस गर्म पानी गट के जा रहे थे, कुछ भी हो बस पियो जो, क्योंकि एक तरीके से होता है ना भाई थी, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा थी भाई जब आप वैक्सीन लेते हो तो एक तरीके से वो आपको अच्छे तरीके से अंदर काम कर सके। तो येस गाइस, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, बट ये ज्ञान जरूरी है, तो शेयर दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विच ईच वन ऑफ योर फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स, एजुकेट देम,
कुछ भी अगर इसका आपको इन्फॉर्मेशन लगा तो भाई ज़रूर शेयर करो, ज़रूर। हाँ जी, जो भी मतलब ट्रैवल करने वाले हैं इस सेंटर खूंटी में, उसको तो भाई और भी शेयर करो कि भाई उसको थोड़ा लोकेशन की हमें थोड़ा दिक्कत हो रही थी, पूछ पाछ के हम पहुँचे, तो इसलिए मैंने बताया आज थोड़ा सा ट्रैवलिंग वाला जो सीन था वो थोड़ा ज़्यादा भी रखा थी भाई। आप इंजॉय भी करो और आपको थोड़ा पता भी रहते, हाँ भाई जैसे कभी आप करो तो ट्रैवल वैक्सीन वहाँ के लिए, तो आपको लगे भी थी अच्छा समर के ये वाला हमने लैंडमार्क देखा था, ये लैंडमार्क देखा था। तो वैसे आपको स्ट्रेट ही सेट जाना और एक बार आपके बस आपको, हाँ आपको बस एक बार लेफ्ट और एक फिर बहुत स्ट्रेट जाके राइट, ऐसे ही कटना, कुछ ज़्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड जगह नहीं है। एंड यस गाइस, शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन फॉर whom you care। तो यस, दिस कम्स एंड ऑफ द व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा और तो hit the like button, subscribe to YouTube channel guys for this amazing content और for every week। हाँ जी, और मेरे भाई सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लो। अगली वीडियो मिलता है, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, पीस आउट।